बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ जैन, आप देख रहे हैं कुकिंग विद जैन। आज हम और एक बहुत सस्ती और बहुत स्पेशल किस्म की रेसिपी लेकर हाजिर हो चुके हैं। मैं आपको ये सीख कबाब बनाना सिखाऊंगा। ये देखें इनकी लुक, ये कितने शानदार और कितने ज़बरदस्त बने हैं। ये हम सीख कबाब सिर्फ और सिर्फ एक पाव कीमा से बनाएंगे और इंतहाई लाजवाब और बहुत टेस्टी होंगे। इससे पहले आपने इस तरह की वीडियो यूट्यूब पर नहीं देखी होगी। और सिर्फ एक पाव कीमा से ये कबाब ढेर सारे तकरीबन 25 के लगभग ये बन जाएंगे। और इस पे लागत तकरीबन 15 रुपये हमारी एक कबाब पे आएगी, इससे ज़्यादा इस पर लागत नहीं आएगी। और इनका टेस्ट इंतहाई लाजवाब होगा। इससे पहले आपको यूट्यूब में इस तरह की वीडियो कहीं नहीं मिली होगी। हमने रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस नहीं करना है, इसका कोई भी पार्ट छोड़ने वाला नहीं है। रेसिपी आप जैसे मैंने बताई है मुकम्मल फॉलो करें। इसमें मैंने एक दो गलतियां की हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि जो आपने नहीं करनी। आप रेसिपी मुकम्मल फॉलो करें, इंशाल्लाह आप इंतहाई शानदार कबाब इंतहाई सस्ते में बनाना सीख जाएंगे। तो अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। ये हमारे पास एक पाव बोनलेस चिकन है, इससे हम ढेर सारे कबाब बनाएंगे, इससे ही हम कमाल करेंगे। ये मेरे पास ये 4 प्याज हैं बड़े साइज़ के, जो कि मैंने कट किए हुए हैं, ये हम इसमें शामिल करेंगे। ये हम एक अदरक का टुकड़ा ले लेंगे, ये देखने कितना टुकड़ा है। ये हम इसमें तकरीबन 15 कलियाँ ये लहसुन की हैं, ये हम इसमें शामिल करेंगे। ये थोड़ा सा पुदीना धनिया है, ये हम इसमें शामिल करेंगे। ये मेरे पास 6 मिर्चें हैं, ये हम इसमें शामिल करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये जिससे हमारे कबाब ढेर सारे बनेंगे, ये हम इसको आलू हमने छोटे छोटे इस तरीक़ा से कट कर लेने हैं। ये हमने इनको आलूओं को रफ सा कट कर लेना है। इसको आप चॉपर में चॉप भी कर सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा आपने इसको ब्रीक करना है, फिर ही ये ज़बरदस्त बनेंगे। और इसको मैंने इसको कीमे वाली मशीन में से निकालूंगा, तो आप इसको कीमे वाली मशीन में से भी निकाल सकते हैं। 1 किलो हमारे पास आलू हैं, जिनको हमने छील के रफ सा कट करके इसमें शामिल कर लेना है। ये हम इनको इसमें शामिल कर लेंगे और इसको अब हम चॉप कर लेंगे या कीमे वाली मशीन में से निकलवा लेंगे। अब हम इसको कीमे वाली मशीन में से निकालेंगे। यहाँ पर मैंने ये गलती की कि मैंने इसका कीमा और चर्बी हमने सब कुछ इकट्ठा साथ ही हमने निकाल लिया। आपने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। आपने कीमा और फैट ये अलहदा निकालना है और आलू और प्याज वगैरह अलहदा निकाल लेने हैं। हमने इसमें 200 ग्राम फ़ैट शामिल किया, हमने मटन का फ़ैट शामिल किया, इससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा शानदार होगा। और एक मैंने गलती की कि मैंने इसको मोटी मशीन में से निकलवाया। आपने कभी भी ये गलती नहीं करनी, आपने इसको हमेशा बारीक मशीन में से निकलवाना है। और मैंने ये एक बार निकलवाया, आपने हमेशा इसको 2 बार निकलवाना है, क्योंकि कबाब का कीमा हमेशा 2 बार निकाला जाता है, फिर ही कबाब हमारे आसानी से चिपकते हैं और नीचे नहीं गिरते। जितना बारीक आपका कीमा होगा उतने ज़्यादा आपके अच्छे ज़बरदस्त कबाब बनेंगे और नीचे नहीं गिरेंगे। आपने इन चीज़ों का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना है। हमने इसे एक बार मशीन में से निकलवाया, इसलिए हमें इसको दोबारा से चॉपर में से चॉप करना पड़ेगा। ये देखें, ये हमने इसको बारीक मशीन में से हमेशा निकलवाना है। ये मैंने मोटी मशीन में से गलती से निकलवा लिया, तो ये मोटा है, तो मैं इसको दोबारा चॉपर में से चॉप कर लूँगा। इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी है, आलूओं का पानी है और इसमें प्याज का पानी है, जो कि हमने मुकम्मल निचोड़ना है। कोई भी आप कपड़ा ले लें मलमल का, इसको आपने डबल कर लेना है कि ताकि ये फट ना जाए। इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके ये हमारा जो पेस्ट है ये शामिल करेंगे और इसका पानी निचोड़ेंगे। थोड़ा थोड़ा करने से ज़्यादा अच्छे तरीके से पानी निचोड़ जाएगा और ये हम इसमें इसका सारा पानी निचोड़ लेंगे। ये देखिए कितना ज़्यादा इसमें पानी निकल रहा है, ये हमने सारा इसमें से निकाल लेना है। अगर आप फैट और चिकन अलहदा निकलवाएंगे तो उसमें से आपको पानी नहीं निकालना पड़ेगा। देख सकते हैं आप, ये हमने इसका पानी अच्छे तरीक़ा से निचोड़ लिया है। ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है, पर ये काफ़ी मोटा है अभी, तो इसको अब हम चॉपर में से चॉप कर लेंगे, या एक बार आप इसको फिर से बारीक मशीन में से निकलवा सकते हैं। ये हम इसको इस तरीक़ा से चॉपर में शामिल करेंगे और इसको अच्छे तरीक़ा से एक बार इसको चॉप कर लेंगे। ये अब हम सबसे पहले ये तकरीबन हमारा मटीरियल तकरीबन 2 किलो के लगभग हो चुका है सारा तैयार। अब हम इसमें 2 चम्मच के करीब नमक शामिल करेंगे, आधा चम्मच हम इसमें अजवाइन शामिल करेंगे। इसको अजवाइन को हम थोड़ा सा इस तरीक़ा से हाथों से क्रश कर लेंगे, इससे इसका टेस्ट इन्हेंस हो जाएगा और इसकी खुशबू बहुत प्यारी आएगी। 2 चम्मच हम इसमें ये चिली फ्लेक्स ये हम इसमें ऐड करेंगे।
हरी मिर्च हमने ज़्यादा ऐड नहीं की, इसलिए मिर्चें हमारी इसमें ठीक जाएंगी। कबाब थोड़े से स्पाइसी होंगे तो ही ज़बरदस्त टेस्ट देंगे। 1 चम्मच हम इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। 2 चम्मच हम इसमें ये ज़ीरा धनिया का पाउडर ऐड करेंगे। ये ज़ीरा और धनिया बराबर मैंने पिसा हुआ है, ये मैं इसमें शामिल करूँगा। 1 चम्मच मैं इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल करूँगा। ये मेरे पास है मेथरे, जो मेथरे हम अचार में यूज़ करते हैं वो है 1/3 टेबल स्पून, ये मैं इसमें ये शामिल करूँगा। ये 1 चम्मच मैं इसमें ब्रोस्ट मसाला ये शामिल करूँगा। ये ज़रूरी नहीं है, ये कम्प्लीमेंट्री है, अगर आपने शामिल करना हो तो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये अब इसमें मैं तकरीबन 4 से 5 चम्मच ये मैदा भर के ये शामिल करूँगा। इससे ये बाइंड होंगे बहुत अच्छे तरीके से, ये जुड़ेंगे और ये नीचे नहीं गिरेंगे। ये हमने इसमें 4 चम्मच मैदा शामिल किया। 1 चम्मच हम इसमें भर के कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे और आधा चम्मच हम इसमें हल्दी शामिल करेंगे, हल्दी पाउडर। इन सब चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये हमने सारी चीज़ें अच्छे तरीक़े से मिक्स कर लेनी है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। मैं इंशाल्लाह आपके साथ डिफरेंट रेसिपीज़ इसी तरह शेयर करता रहूँगा। ये देखें, एक हमने तवा ले लिया, हम तवे पे कबाब पकाएंगे। इस पर हमने इस तरीक़ा से रख देंगे ताकि ये हमारे कबाब जो हैं तवे के साथ ना लगें। तवा के हमने नीचे चूल्हा ऑन कर दिया है, इस पर बहुत अच्छे बिल्कुल जो है कोयलों जैसे कबाब बनेंगे। अब इधर हम कबाब लगाएंगे। हमने हमारा मिक्सचर था, ये देखें, इसको हमने तकरीबन आधा घंटा 1 घंटे के लिए आपने फ्रिज में रख देना है। ये ठंडा हो जाएगा तो बहुत अच्छे तरीके से ये बाइंड होगा। ये हमने एक अब सीख पकड़ लेनी है, इसका गोला बना लेना है और इस तरीक़ा से हमने इसका कबाब लगा लेना है। पहले हमने इस तरह लगा लेना है, बाद में हमने हाथ को पानी में ड्रॉप कर लेना है और इस तरीक़ा से हम ये कबाब लगा लेंगे। ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त, कितना शानदार। ये आपने इसका मुंह हमेशा आगे से अच्छे तरीक़े से बंद करना है ताकि हमारा कबाब आगे से ना गिरे। ये देखें कितना शानदार, बिल्कुल ये ज़बरदस्त लग चुका है, ये बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। तो इसको अब हम ये तवे पर ले आएंगे, इसी तरीक़े से हम सारे कबाब लगा लेंगे। अच्छा, इस चीज़ का आपने ना इसमें ख्याल रखना है, आप कोशिश करें। मैंने चर्बी और जो है ना प्याज वगैरह वो मैंने इकट्ठा करवा लिया था रेडी, इसकी वजह से मुझे पानी निकालने में काफ़ी मुश्किल हुई। अगर आप इसको बारीक मशीन में से और अलहदा निकलवाएंगे तो आपको मुश्किल नहीं होगी। और कोशिश करें जो आपका मिक्सचर है उसको हमेशा 2 बार मशीन में से निकलवाएं, एक बार में वो बारीक नहीं होता और कबाब गिरने का खतरा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए थोड़ा थोड़ा इनको खूबसूरत सा कलर आना शुरू हो गया है और चर्बी की वजह से इनमें से फैट भी बाहर आ रहा है, जिसकी वजह से ये बड़े ज़बरदस्त और जूसी लग रहे हैं। इसी तरह हम इनको अच्छे तरीक़ा से पका लेंगे। अच्छा, यहाँ मैंने ना एक और गलती की, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जब भी आपने इनको तवे पर पकाना है तो आपने इनको तवे पर हाफ डन करके बाकी आपने इसको पैन में ऑयल डाल के इसको फिर पका लेना है। अगर आप इसको मुकम्मल तवे पर पकाएंगे तो ये फ़ैट निकल के तवे पर जाता जाएगा और फिर तवे के नीचे आग लग जाएगी। इस तरीक़ा से ये देखें, ये जैसे लगी हुई है। तो ये हमारे कबाब जो हैं पूरे घर में हमारे धुआं फैल गया था और ये हमारे कबाब सही तो पक गए थे पर धुआं बहुत ज़्यादा फैल गया था। तो इनको आपने अगर मुकम्मल पकाना है तो कोयलों पर पकाएं, अगर तवे पर पकाना है तो इसको हाफ डन करें। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त, कितने जूसी ये लग रहे हैं और कितने खूबसूरत ये रेडी हो चुके हैं। इसी तरह बाकी हम अब कोयलों पे ये पका लेंगे। ये देखें, ये कोयलों पे हम ये रेडी कर रहे हैं, इस पर ये बहुत ज़बरदस्त हो रहे हैं। ये देखें हमारा कितना शानदार और जूसी कबाब रेडी हो चुका है। आप भी इसे ट्राई करें, आप इसे बहुत पसंद करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।